नमस्कार। क्या आपको पता है कि यूएस के चीफ मेडिकल एडवाइजर का नाम क्या है? एंथनी फाउची। Dr. Fauci, in spite of vaccinations, do you see a third wave? Well, I don't think you can predict third or fourth waves. It really depends upon how you handle the current wave that you are in. क्या आपको पता है कि यूके के चीफ मेडिकल ऑफिसर का नाम क्या है? क्रिस व्हिटली। So it is clear that we are going to have to manage it at some point, rather like we manage flu. And I think when you say that, people then jump and say you think it's flu. Well, it's not flu. It's a completely different disease. But the point I'm making is, here is a seasonal, very dangerous disease that kills thousands of people every year. क्या आपको पता है कि भारत में कोई ऐसी पोस्ट भी है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि शायद हमारे मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं। हमारी मीडिया ने पैंडेमिक शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा टीवी पर किसी कोरोना के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, तो है बाबा रामदेव। मैं बोलता हूं, इफ वी आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा। कोरोना पर रामबाण आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारी एक खास पेशकश। सवाल यह है कि क्या कोरोना का कोई रामबाण इलाज है? ये बताइए कि आपके पास कोई रामबाण इलाज है क्या कोरोना का? कौन से हैं वो 5 रामबाण जो बाबा रामदेव आज हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल जो मन में, कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं आमतौर पे सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की बीमारी जो आगे बढ़कर कोरोना वायरस में तब्दील हो जाती है। तो अगर शुरू में ही किसी को छींक आ रही है, खांसी आ रही है, उसको हल्का फीवर है या गले में खराश है, तो उन लोगों के लिए शुरुआती वो कौन से एहतियाती उपाय हैं जिसको आप बताना चाहेंगे, जिनको अपना के वो अपने आप को तुरंत ठीक कर सकते हैं? क्या बाबा रामदेव को कोरोना के बारे में ज्यादा पता है, या हमारे चीफ मेडिकल एडवाइजर या हेल्थ सेक्रेटरी या हेल्थ मिनिस्टर को कोरोना के बारे में कम पता है? पता नहीं। चलो देखते हैं कि जो बाबा रामदेव कोरोना के बारे में इतना ज्ञान बांटने आते हैं, उन्होंने अब तक क्या क्या ज्ञान बांटा है। साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा, और पेट के जो केमिकल्स हैं कोरोना को मार देते हैं। जैसे साबुन या हैंड वॉश का या सैनिटाइजर का जो केमिकल्स का घोल होता है वो उसको मारते हैं, तो अपने पेट में नेचुरल केमिकल्स हैं वो कोरोना को मार देंगे। तो ये उज्जाई। पिछले साल बाबा रामदेव एक दवाई लेके आए, नाम रखा कोरोनिल। दावा किया गया कि कोरोनिल कोरोना के ऊपर 100% काम करने वाली दवा है। एक चौंका देने वाला दावा किया। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। 3 से 7 दिनों में नेगेटिव, 7 दिन में 100% रिकवरी। ये खाली कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए भी है। दोनों ऐसा बोले, उसका प्रिवेंशन भी है और उसकी मेडिसिन भी है, ऐसा बोल रहे थे। दिन भर टीवी पर प्रचार हुआ, स्वदेशी का प्रचार हुआ। एंकर आए, चीर फाड़ फाड़ के कह रही थी कि देखो भारत ने कोरोना की दवाई ढूंढ ली। ने एक बार फिर से कमाल किया है। शुक्रिया कहूंगा और इस बधाई के साथ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। स्वामी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई, और बधाई इस रामबाण के लिए। हुआ क्या, एक ने भी पलटकर यह सवाल तक नहीं पूछा कि बाबा जी आपने जो दवाई निकाली है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे काम करती है, मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में उसका क्या उपयोग है, और अगर वो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट को बचा नहीं सकते तो फिर वो 100% कैसे हुई? क्या आपको पता है कि ये सवाल उन्होंने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि टीवी पर आने वाले सबसे ज्यादा ऐड है पतंजलि, और पतंजलि का सबसे बड़ा चेहरा है खुद बाबा रामदेव। टीवी को खुद के पैसे कमाने थे और बाबा जी को अपने, जो कि उन्होंने आपको चूस चूस के कमाया। अब आते हैं प्रेजेंट कंडीशन पे। बाबा जी ने दावा किया है कि पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है और लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। बाबा जी कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई ऑक्सीजन के लिए नहीं भटकता। बाबा जी अपने एक एक्सपेरिमेंट में करके दिखाते हैं कि सांस रोककर वो अपना सैचुरेशन 40-50 तक लेके जाते हैं, और उसके बाद भस्मिका करके वो अपना सैचुरेशन फिर से 90-95 के पार लेके जाते हैं। सही बात है, लेकिन बाबा जी मेडिकल साइंस में 2 चीजें हैं, एक फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल। आप जो सांस रोक के सैचुरेशन कम कर रहे हो वो फिजियोलॉजिकल है, आप सांस ही नहीं ले रहे हो,
लेकिन जो सांस नहीं ले पा रहे हैं उनको ऑक्सीजन कैसे लौटाओगे? उसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और आपको अपनी विद्या पे इतना ही विश्वास है तो जाइए लंगोट पहन के अपने आईसीयू में और करने के लिए कहीं पेशेंट को भस्मिका कर जाता है। तो हमारी भी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट चाहे भस्मिका से हो या रेमडेसिविर से हो, इसी से तो बचे। ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीराइड, ये रेमडेसिविर पागलपन में मत दो। ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक एक आदमी को 10 ठोक दी। और ये स्टीराइड ठोक ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाएं दे करके मारा गया। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? तो सुनिए बाबा जी, हमने खुद के 700 से ज्यादा डॉक्टर खोए हैं और कितने ही डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट पर। आपका क्या कहना है? हमने उनको भी दवा के ओवरडोज से मारा है? रेमडेसिविर क्या है? रेमडेसिविर है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग। और हाँ, वो इबोला में भी काम करती थी। क्यों? क्योंकि इबोला खुद एक वायरस था। रेमडेसिविर को यूएस एफडीए ने परमिशन दी है कोरोना के खिलाफ यूज करने के लिए। Well, the FDA has now fully approved Gilead's remdesivir for use in the United States. आपके पास एफडीए से ज्यादा जानकारी है ड्रग्स और डिसीज के बारे में? और अगर नहीं है तो क्यों ज्ञान बांटने आ जाते हो? आपको पता है कि आपके 5 मिनट के गूगल के ज्ञान से भारत के कितने ही लोग गुमराह हो रहे हैं। और जब पेशेंट सीरियस मोड पे चला जाता है तभी वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। आप लंगोट पहन के सुबह 5 बजे से ज्ञान बांटने आ जाते हो टीवी पर और डिस्क्रेडिट करते हो उन्हें जो पीपी किट पहनकर दिन रात पेशेंट की जान बचा रहे हैं। अगर आपको सच में लगता है कि 5 मिनट के गूगल के ज्ञान से आपको सारा नॉलेज आ जाएगा तो शायद डॉक्टर्स लोग 10-15 साल वेस्ट नहीं करते पढ़ाई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत का सौभाग्य है कि बाबा जी ने भारत में जन्म लिया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर बाबा जी भारत में ना होते ना तो अभी तक जेल में होते, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो इतने अप्रचार को भी सहन कर ले और इंसान बाहर घूमे। बाबा रामदेव, सॉरी बिजनेसमैन रामदेव, आप डिस्क्रेडिट कर किसे रहे हैं डॉक्टर्स को जो इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे खड़े रह के काम कर रहे हैं। I tried so hard to revive this man, she told us, but I couldn't. लेकिन डर है तो धंधा है और आप डर दिखा रहे हो डॉक्टर्स का। आपके लिए एक 2 शब्द, आप होशियार है, ये बहुत अच्छी बात है। आप होशियार है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमें मूर्ख ना समझना, ये इससे अच्छी बात है। World fight COVID-19. Some people are busy spreading other deadly viruses such as fake news. अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। सोशल मीडिया पे तरह तरह के मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं। ये मैसेज इतने भ्रामक है कि इसका कोई ना तर्क है ना प्रमाण है, लेकिन लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स इस महामारी में फ्रंट लाइन पे रह के काम कर रहे हैं। हमें उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, उन्हें इंश्योरेंस देने की जरूरत है, उन्हें एश्योरेंस देने की जरूरत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पिछले साल हमने उनके लिए तालियां और थालियां बजाई, और इस साल हम उन्हें बजा रहे हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां बेड खाली नहीं होने की वजह से मरीजों के तीमारदारों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टरों के साथ मारपीट कर दी। घटना देर रात 3 बजे की। क्यों? क्योंकि बेड्स नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर्स नहीं है। हाँ, मतलब आपने वोट तो उन्हें ही दिया था ना, और मार किसे सकते हो? डॉक्टर्स को ही। जिस नेता को आपने चुन के दिया था, क्या उसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदा बच के लौट के भी आना है ना। आपने चुने हुए नेता को कितना दिमाग है उसका अंदाज इस बात से लगा लीजिए कि जिस नीट पीजी ऑनलाइन एग्जाम से देश को एक दिन में 1,65,000 डॉक्टर्स मिलने वाले थे, उन्होंने 2 दिन रहते वो कैंसिल कर दिया। कारण दिया कोरोना फैलने का। जिन नेताओं को ऑनलाइन एग्जाम में कोरोना फैलने का डर दिखा, उन्हीं नेताओं को उसके बाद चुनावी रैली और कुंभ मेले में कोरोना फैलता हुआ नहीं दिखा। बहुत सारे राज्य में इंटर्न्स और जो मेजर्स यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको काम करने के लिए बुला रहे हैं। वो अंडर ट्रेन बच्चे बेचारे कोरोना की पीपीई किट पहन के फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। क्या इससे अच्छा ये नहीं होता कि आप एग्जाम लेते और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐड कर लेते? जो फाइनल ईयर के पीजी स्टूडेंट हैं उनको भी रिलीव करने से रोक दिया है। पूरा मेडिकल सिस्टम का इकोसिस्टम
खराब कर दिया है। Raising their concerns with respect to the whole one, the cancellation of NEET that has happened. They also go on to go ahead and say that there is somewhere they are going to affect in a very severe way. That's what is their demand. It's not only those particular students, but then also people who are related to MD and MS. They also will get affected because till the time this particular batch doesn't goes ahead and is not promoted ahead and doesn't go forward, till then the MS and MD batch will also not come out. क्यों? क्योंकि हमारे बैठे नेता एसी में बैठकर कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और उन्हें ग्राउंड जीरो से कोई मतलब नहीं रहता। बहुत सारे सिस्टर्स और ब्रदर्स 20 से 25 हजार में काम कर रहे हैं। क्या अपनी जान पे खेलने की कीमत सिर्फ 20 से 25 हजार है? आपको पता है कि एक इंटर्न का पेमेंट कितना है? 11,000 रुपए, यानी कि 350 रुपए रोज। सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे मजदूरों से भी कम पगार है ये। क्या अपने जान पे खेलने की यही कीमत है? बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट? साइंस इज दैट देयर इज नो मेडिसिन फॉर कोविड-19 एंड आर्ट इज दैट स्टिल हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग लैक्स ऑफ इट। पहली बात, मैं उन डॉक्टर्स के समर्थन में नहीं हूं जो कितने भी बिल चार्जेस कर दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो 10 लाख 15 लाख 5 दिन के या 10 दिन के पेशेंट को चार्ज करे वो हॉस्पिटल कौन से है? अशोका, बिरला, टाटा या मैक्स अपोलो हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल किसके हैं? डॉक्टर्स के। ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर वहाँ पे सिर्फ नौकरी करते हैं। और उसके बाद भी जो डॉक्टर्स बहुत सारे बिल चार्ज कर रहे हैं, मैं खुद उनके खिलाफ हूं। लोग कहते हैं कि कोरोना का इलाज नहीं है, फिर भी इतने बिल क्यों? मैं कहता हूं कि कोरोना के इलाज नहीं है, फिर भी जाते डॉक्टर्स के पास ही क्यों? अंत में डॉक्टर्स के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। समझ नहीं आता अब तो जिंदगी मूर्ख बना रही है लोग। समझ नहीं आता अब तो जिंदगी मूर्ख बना रही है लोग। अहमियत तो मेरी है बहुत तुम्हारी जिंदगी में, पर कमबख्त कभी नजर नहीं आती। दोस्तों, सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह जैसे फालतू बातें याद रखिए, पता तो है आप सब लोगों को, क्योंकि इस राम राज्य में आपकी जान राम भरोसे है। तो जब कोई जाए और उसके बाद अकल आए, इससे पहले अभी सावधान होइए। सरकार को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। सेंट्रल विस्टा ये जीवन आवश्यक वस्तु है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। तो अपना ख्याल खुद रखिए, अपनों का ख्याल खुद रखिए। धन्यवाद।